$83,720। ये एक ऐसा नंबर है जो हर सेकंड बढ़ रहा है। ये कोई स्टॉक प्राइस नहीं, ना ही किसी कंपनी का प्रॉफिट है, बल्कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कर्ज है जो पर सेकंड के हिसाब से $83,720 बढ़ रहा है। और ये कर्ज डॉलर की वैल्यू और गोल्ड की प्राइस पर डायरेक्टली असर डाल रहा है। आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं तो ये कर्ज डायरेक्टली आपकी सेविंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम इस सारे कनेक्शन को एक सिंपल और नंबर्स के साथ समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टोटल कर्ज आज तक 39 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो पर सेकंड $83,720 के हिसाब से बढ़ रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि 39 ट्रिलियन डॉलर्स एक्चुअल में कितने होते हैं। सपोज करें कि आप $1 एक सेकंड में खर्च करते हैं, तो आपको $1 ट्रिलियन खर्च करने के लिए 31,688 साल लगेंगे। इसी हिसाब से $39 ट्रिलियन खर्च करने के लिए आपको 12 लाख साल से भी ज्यादा टाइम दरकार। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का 60 गुना है। 60x। मैं इधर परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं 60 टाइम्स की बात कर रहा हूं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नंबर नहीं, बल्कि मेन प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट है, और साथ में ये कि ये कर्ज कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2020 में अमेरिका का टोटल कर्ज था $27 ट्रिलियन, और आज मई 2026 के अंदर ये $39 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ 6 साल के अंदर $12 ट्रिलियन का इजाफा। और यूएस कांग्रेस का अपना हिसाब कहता है कि ये कर्ज रोजाना $7.6 बिलियन के हिसाब से बढ़ रहा है। अब हम उस चीज को देखते हैं जो एक्चुअल में शॉकिंग है। इस कर्ज पे अमेरिका इंटरेस्ट रेट देता है। 2026 में पहली बार हिस्ट्री के अंदर ये इंटरेस्ट रेट $1 ट्रिलियन से क्रॉस कर चुका है। $1 ट्रिलियन। ये कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, बल्कि इंटरेस्ट या सूद है जो उस कर्ज के ऊपर हर साल अमेरिका पे करता है। इसे अगर कंपेयर करें तो 2020 के अंदर अमेरिका डिफेंस के ऊपर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा खर्च करता था, जबकि आज इंटरेस्ट रेट की पेमेंट ने डिफेंस को पीछे छोड़ दिया है। मतलब आज अमेरिका अपनी फौज से ज्यादा अपने कर्ज का सूद पे कर रहा है। हर अमेरिकन के हिस्से में ये कर्ज $1,14,000 जो है वो आ रहा है, जबकि एक घर के ऊपर यानी कि एक हाउस होल्ड पे ये कर्ज तकरीबन ₹3.25 लाख आ रहा है। और ये आज 2026 का हाल है। सीबीओ, जो कि अमेरिका का कांग्रेशनल बजट ऑफिस है, वो ये कहता है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो अगले 10 साल के अंदर $16.2 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे खर्च होंगे। तो असल सवाल ये है कि इस सब का डॉलर पे क्या इफेक्ट होगा और गोल्ड की प्राइस को ये किस तरह ड्राइव कर सकता है। सबसे पहले डॉलर पे इसका असर समझने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई कंट्री ज्यादा कर्ज लेता है तो वो उस हिसाब से नोट्स भी ज्यादा प्रिंट करता है। जब वो ज्यादा नोट्स प्रिंट करता है तो उसकी जितनी भी करेंसी ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी होती है, उसके हर नोट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। यही सारा मामला जो है जब डॉलर के साथ होता है तो ऑब्वियस है डॉलर डी वैल्यू हो जाता है। अब ये हो रहा है कि डॉलर इंडेक्स या DXY जो है वो 2025 के अंदर 10% गिरा, और 2025 के अंदर यूरो के मुकाबले में डॉलर जो है वो 13.5% गिरा, और जबकि स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट जो है डॉलर तकरीबन 13.9% गिरा। मॉर्निंग स्टार और डिफरेंट मैगजीन्स ने ये नोट किया है कि 2025 जो था वो डॉलर के लिए सबसे बुरा साल था पूरे डेकेड का। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया के इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि अमेरिका जो है वो रोजाना $7.5 बिलियन का कर्ज ले रहा है, तो क्या डॉलर की यील्ड या डॉलर के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो सेफ है। जनवरी 2026 के अंदर दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने $48 बिलियन जो हैं वो अपने रिजर्व में से सेल कर दिए। अब देखें, ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ये कंट्री के जो मेन बैंक्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना चाइना के अंदर है, ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर उनके जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, जो उनकी सारी करेंसी को रेगुलेट करते हैं और करेंसी प्रिंट करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने जो रिजर्व्स होते हैं, अपने ज़खायर होते हैं, उनके अंदर वो डॉलर्स ख़रीद के रखते हैं।
तो हुआ ये कि जनवरी 2026 सिर्फ एक महीने के अंदर पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने मजमूई तौर पर जो है 46 बिलियन डॉलर जो है वो बेच दिए। और उस पैसे से उन्होंने क्या खरीदा? गोल्ड। सिर्फ एक महीने के अंदर सब बैंक्स ने मजमूई तौर पे 150 टन गोल्ड खरीदा। तो अब समझते हैं कि इस सब का गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझें कि गोल्ड जो है वो डॉलर के साथ इनवर्स रिलेशन में है, यानी कि गोल्ड हमेशा वर्सेस डॉलर ट्रेड होता है, या इसकी प्राइस हमेशा डॉलर के साथ कंपेयर करके निकाली जाती है। तो जब भी डॉलर गिरता है तो गोल्ड जो है वो बढ़ता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो डॉलर में प्राइस होता है। तो डॉलर जब भी सस्ता होगा तो गोल्ड ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट करता है या इसका इशारा देता है तो गोल्ड जो है वो मजीद अट्रैक्टिव हो जाता है। और राइट नाउ फेडरल रिजर्व इसी कट की तरफ जा रहा है, सिर्फ इसी लोन की वजह से। तो अगर रेट्स लो होंगे तो ऑब्वियस है कि डॉलर वीक होगा, और जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड ऑब्वियस है कि राइज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये 39 ट्रिलियन डॉलर कोई एक इवेंट नहीं है जो कल रिजॉल्व हो जाएगा, या कोई जंग नहीं है जिसकी सुबह सुलह हो जाएगी। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के अकॉर्डिंग जो लोन है वो जीडीपी का 101% है, और 2036 के अंदर ये लोन जो है ये जीडीपी का 120% हो जाएगा, और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो याद रखो, ईरान वार खत्म हो या ना हो, ट्रंप रहे या ना रहे, इसकी जगह कोई भी और आ जाए, ये 39 ट्रिलियन डॉलर का लोन जो है ना ये वहीं का वहीं रहेगा। और जब तक ये कर्ज है तब तक गोल्ड का बुल रन हमेशा बनता रहेगा। अगर पाकिस्तान में देखें तो आप ये देखें कि सन 2000 के अंदर एक तोला जो था वो 6150 रुपए का था, जिसकी आज कीमत 4.25 लाख रुपया है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि गोल्ड सिर्फ एक जेवर है, और जो लोग ये समझते हैं वो एक्चुअल में इस चार्ट को नहीं देख रहे कि सिर्फ 26 साल के अंदर 78 गुना बढ़ गया है गोल्ड। कोई बैंक, कोई एफडी या कोई सेविंग अकाउंट ये रिटर्न नहीं देता। मैं आपको इन्वेस्ट करने का नहीं कह रहा, बल्कि आपको समझने का कह रहा हूं कि अमेरिका पे जितना कर्ज पड़ता है गोल्ड उतना ही ऊपर जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये पिछले 25-26 सालों का डाटा है। अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड में जिंदा रहना चाहते हैं और खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ये लाइनें छोड़ें चार्ट पे लगाने की बजाय, फंडामेंटल्स पे तवज्जो दें और हमें फॉलो करें, ताकि आपको जितनी भी न्यूज़ है या इस तरह की इंफॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे।